मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोले जा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा और इसको ये देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने वाले हैं, स्विमिंग पूल खुलने वाले हैं, यानी कि आप एक तरफ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, दूसरी तरफ आपके लिए मनोरंजन भी रहेगा। और यूपी में ये इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है। राहत पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है लगातार यूपी सरकार की ओर से, हर तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है, रोजगार का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो जिम और सिनेमा हॉल एक बार फिर से खुलने वाले हैं। यूपी में 24 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य, बहुत बड़ा चुनौती था कि किस तरीके से काबू पाया जाए कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर, जब दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लोगों की जिंदगी जा रही थी, पूरे तरफ देखा गया था कि त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया लॉकडाउन लगाने का यूपी सरकार की ओर से, और यह मजबूरन फैसला लेना पड़ा था क्योंकि एक बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि रोजी और रोजगार दोनों को बचाना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती चली गई थी अप्रैल माह में, तो यूपी सरकार आगे आई थी, इन चुनौतियों का सामना किया था और धीरे धीरे कर सभी का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा और यूपी सरकार ने लगातार ये निर्देश दिए कि कड़ाई से पालन कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन का ये महाअभियान जारी रहा। 1 जून से शुरुआत हुई 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने की और धीरे धीरे कर यह प्रक्रिया बढ़ती चली गई, लोग जागरूक होते चले गए और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए टीम भी भेजी जा रही है कि लोगों को वैक्सीन दी जाए। एक के बाद एक बड़ी राहत भी यूपी सरकार की ओर से दी जा रही है। और ये राहत के बीच एक और बड़ा फैसला कि 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्विमिंग पूल एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। यानी कि जो लोग अभी तक घरों में थे, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल नहीं रख पा रहे थे, अब उनके लिए जिम भी खुलने वाले हैं, सिनेमा हॉल भी खुलने वाले हैं। जो लोग मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सिनेमा हॉल संचालक और जिम संचालक और तमाम ऐसे व्यवसायियों के देखा जा रहा था कि व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और इस बीच यूपी सरकार ने आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि यूपी सरकार तमाम रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये भी देखना होगा कि किसी को कोरोना की जो तीसरी लहर है वो प्रभावित ना करे। ये देखा जा रहा है कि समय समय जैसे कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला भी लिया जाता है, राहत देने की कोशिश भी की जाती है ताकि किसी भी व्यवसाय पर बुरा प्रभाव ना पड़े, किसी का रोजगार ना छिने। ये यूपी सरकार की ओर से कोशिश जारी है और ये सभी का ख्याल रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से। और यूपी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये भी हम आपको स्क्रीन पर आपकी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जारी रहेगा। प्लस रेट ऑक्सीजन की मात्रा भी हेल्थ एटीएम से नापी जाएगी समय समय पर और इसके संचालन के लिए तकनीक का भी ख्याल रखा जाएगा। और टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है आखिरकार मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का। तो 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं और इसके लिए समय भी जल्दी निर्धारित कर दिया जाएगा, यानी कि गाइडलाइन भी हमारे सामने जल्दी आ जाएगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त, जिम और सिनेमा हॉल खुलने की ये खबर जैसे ही आई और हमने आप तक पहुंचाई है। तो ये यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है। अभी तक हमने देखा कि धीरे धीरे कर जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पहले जहां देखा जा रहा था कि 1 दिन का लॉकडाउन था, तो यह भी सोचा गया कि 1 दिन के लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूपी में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा था, बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि कैसे आखिर यूपी सरकार राहत दिला पाएगी लोगों को। लेकिन यह देखा गया कि प्रयास कम नहीं पड़े, कोशिश कम नहीं पड़ी और यह कोशिश लगातार जारी रही। ये कहा जाता है कि कभी भी जब कोशिश की जाती है तो सफलता जरूर हासिल होती है और यही रहा नतीजा कि जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थी वो लोगों की जिंदगी छीन रही थी आए दिन और समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। तो कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में करना बहुत जरूरी था और ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी एक एक कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम जिलों की जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं लोगों की।
क्या कुछ हाल है उन जिलों के। आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आलोक तनेजा हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। आलोक तनेजा के पास